हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए कक्षा 11 की गणित की जो प्रश्नावली है 3, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो वही प्रश्नावली आपकी चल रही है। अभी अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है आपका। प्रश्नावली 3.1 से ही कोर्स स्टार्ट किया है। इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी करा दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने आपके लिए समझा दी है। तो पिछली वीडियो को देख लेना, 2 वीडियो है, उन वीडियो को पूरा देख लेना और उन दोनों वीडियो को देख करके संपूर्ण ज्ञान प्रश्नावली 3 का अपने माइंड में स्थिर रखना, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली के केवल 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, 5वां, 6वां, 7वां। ये तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, ठीक है ना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और अभी से ही कोर्स पर आप आ जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से ही गर्मियों की छुट्टियों से ही आप गणित का कोर्स करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये गणित बहुत ही आसान लगने लगेगी, तब तक इसको खुलेंगे तब तक, ठीक है ना। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में ही पढ़ाया जाएगा, अभी से ही आपकी वार्षिक एग्जाम तक, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। एक व्रत जिसका व्यास 40 सेमी है, एक व्रत है जिसका व्यास दे रखा है 40 सेमी की, एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है। तो इस व्रत की एक जीवा है, उसकी लंबाई दे रखी है आपको 20 सेमी, ठीक है ना। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हल की तरफ। पहले आप चित्र के माध्यम से समझिए, क्योंकि जब आप चित्र बनाना, तो जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक व्रत बनाना है, यह एक व्रत है जिसका केंद्र है O, ठीक है ना। इस व्रत यानी इस व्रत का व्यास दे रखा है 40 सेमी, तो त्रिज्या आपको पता हो कितनी आएगी, 20 सेमी आ जाएगी, ठीक है ना। और इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई है 20 सेमी। तो इसकी कोई जीवा ले लेते हैं हम, जैसे ये कोई जीवा है जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है ना, ए बी नाम दे दिए। इस जीवा की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 20 सेमी दे रखी है, क्लियर। तो देखिए इस केंद्र से बिंदु ए तक की दूरी और बिंदु केंद्र ओ से इस बिंदु बी तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी व्रत की। व्यास आपको 40 सेमी दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 सेमी, ठीक है ना। तो पहले जो हमको यहाँ पर कुछ दे रखा है उसको यहाँ पर एक बार दर्शा देना है, और जो भी हमने यहाँ पर निकाला है उसको भी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए व्रत का व्यास दिया हुआ है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। अतः जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। अतः व्रत का व्यास, व्रत का व्यास बराबर कितना दे रखा है, 40 सेमी, तथा त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर इसकी, तथा त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो r का मान कितना होगा, 20 का आधा, वो 40 का आधा कितना आएगा, 20 सेमी। तो त्रिज्या आ गई 20 सेमी, ठीक है ना। और जीवा की लंबाई दे रखी है आपको, वो भी यहाँ पर दर्शा देना है। तथा जीवा, यहाँ पर हमने मान लिया है ये भी कोई क्या है, जीवा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीवा ए बी की लंबाई आपको दे रखी है, जीवा की लंबाई दे रखी है कितनी, 20 सेमी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी इस जीवा के संगत जो ये छोटा चाप है आपका, इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी, ठीक है ना, ये छोटा चाप है, ऊपर वाला तो बड़ा चाप है, तो ये छोटे चाप की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। एल क्या है, इस चाप की लंबाई होती है, त्रिज्या इस वृत्त की होती है, ठीक है ना। थीटा यानी
ऐसे चाप के द्वारा जो केंद्र पर जो ये कोण बनता है ना, ये होता है थीटा, और ये थीटा रेडियन में होता है। किसमें होता है? रेडियन में, डिग्री में नहीं होता है, ठीक है ना। तो थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। हमसे पूछा जा रहा है कि इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई हमको इसी सूत्र से निकालनी है, थीटा बराबर एल अपॉन आर से। तो हमारे पास होना चाहिए थीटा का मान और आर का मान। आर का मान तो हमारे पास है, यानी वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल ली है, कितने 20 सेमी त्रिज्या है, परंतु थीटा नहीं है। तो थीटा का मान निकालने के लिए हमको जीवा की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है? जीवा की लंबाई दे रखी है, और जीवा की लंबाई है कितनी? 20 सेमी। अब जरा इस त्रिभुज को देखिए, ओ ए बी को, ओ ए बी को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 सेमी, और ए से बी तक की दूरी कितनी है? 20 सेमी, और ओ से बी तक की दूरी कितनी है? 20 सेमी, यानी तीनों भुजाओं की माप समान है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बी जो ये त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान है आपका 60 डिग्री। ठीक है ना। आगे समझ में, कोण निकालना आ गया होगा समझ में। तो कोण के बारे में यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिखना है, अतः त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। चित्र बनाना अनिवार्य है इसमें, तभी समझ में आएगा। तो ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान आया 60 डिग्री। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जो ये थीटा है, ये किसमें होता है? रेडियन में होता है। तो ऐसे थीटा को, या जो 60 डिग्री का है, इसको रेडियन में चेंज करना है। और रेडियन में कैसे चेंज करना है? जब भी हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। चलिए हम गुणा कर लेते हैं इसमें, पाई बटे 180 का, और इसको काट लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 18 घटेगा 3 बार, तो ये आएगा थीटा का मान पाई बटे 3। थीटा का मान निकल के आया रेडियन में कितना? पाई बटे 3। आ गई समझ में इतना? बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, चाप की लंबाई अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। एल क्या है? चाप की लंबाई। जो चाप की लंबाई हमको निकाले, थीटा के नीचे एक मान है और वज्र गुणा करें तो एक का गुणा एल से होगा तो एल आएगा, और थीटा गुणा हम आर से करें तो थीटा इंटू आर आएगा। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसी सूत्र का प्रयोग क्यों ना करें? एल बराबर थीटा इंटू आर का, बिल्कुल हम इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब हमको चाप की लंबाई निकालनी है, एल बराबर थीटा इंटू आर से। अब इसके अंदर मान जमा देने हैं, थीटा की जगह थीटा का मान लिख देना है पाई बटे 3, इंटू में आर है, आर की जगह आर का मान लिख देना है 20 से, लिख दिया। अब क्या करना है आपको? पाई की जगह पर पाई का मान लिख देना है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 22/7 लिख देना है। तो पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22/7, ठीक है ना। बटे में 3 भी है तो 7 है, बटे में है तो 7, और 3 इंटू में रहेंगे, और ऊपर क्या है? इंटू में 20, तो ये 20 रहेगा, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लेना है, 22 इंटू 20 करेंगे तो बाई 2 × 44, यानी ये आएगा 420, और बटे में 7 इंटू 3 करेंगे, 7×3 = 21। अब इस 21 का भाग देना है 440 में। चलिए दे लेते हैं 440 में 21 का भाग। तो देखिए 21×2 = 42, बचेंगे कितने? 2, जीरो उतारेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, छोटा पड़ गया इसलिए जीरो बढ़ेगी। अब इसको बड़ा बनाएंगे कैसे? आगे कोई अंक है तो उतार लेते हैं, आगे कोई अंक नहीं है, जब आगे कोई अंक नहीं होता है हम पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 189, तो इतना ही काफी है, 20.9। तो चाप की लंबाई निकल के आई, एल बराबर आया 20.9। किस में आएगी ये चाप की लंबाई? सेमी में, तो यहाँ पर लिख देना सेमी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना।
तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो देखिए फटाफट में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक व्रत बनाना है, व्रत चित्र जरूर बनाना है आपको, चित्र से ही समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो चित्र बनाना है, चित्र में 20 सेमी लंबाई के जीवा बनानी है ए बी, ठीक है ना। इसे जीवा का नाम दे देना है ए बी, और ए और बी को केंद्र ओ से मिला देना है। 40 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या आपको यहाँ पर निकाल लेनी है और यहाँ पर प्रदर्शित से कर देनी है, तो 20 सेमी ये हो जाएगी, 20 सेमी ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चित्र हमने क्यों बनाया, ताकि हमको पता चले कि ओ ए बी जो ये त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, ताकि हम इस कोण को निकालने में सक्षम हो जाएं। तो इस चित्र को जब हम देखेंगे तो तीनों भुजाओं की माप समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोण लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबको दर्शा देना है, व्रत का व्यास 40 सेमी, व्रत की त्रिज्या 20 सेमी, जीवा ए बी की लंबाई 20 सेमी। फिर इस चित्र के माध्यम से हमने अनुमान किया कि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज किया, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 100 से गुणा करना है, काटा पीटी करके पाई बटे 3 आ जाना है, ठीक है ना। अब चाप की लंबाई निकालने के लिए एल बराबर थीटा इंटू आर का प्रयोग करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं एल बराबर थीटा इंटू आर हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। तो थीटा की जगह थीटा का मान लिख देंगे पाई बटे 3, आर की जगह आर का मान लिख देंगे 20। अब यहाँ पर पाई का मान जमाना है, पाई का मान कितना है 22/7, तो 22/7 लिख दिया, बटे में 3 है तो ये भी बटे में ही रहेगा, तो 7 भी बटे में और 3 बटे में, तो ये इंटू में रहेंगे, और ऊपर ये 20 इंटू में है। अब 22 इंटू 20 किया 440 आया, ठीक है ना। और बटे में 7 इंटू 3 का 21 आया, 21 का भाग 440 में दिया, कितना आया 20.9 आया। तो यही आपके चाप की लंबाई है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा जिस हिसाब से आप 10th में पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप हैं, दो वृत्त हैं, ठीक है ना। उन दोनों वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप हैं, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो दो व्रत हैं, एक छोटा व्रत होगा एक बड़ा व्रत होगा, और उनकी जो चाप है, चाप की लंबाई समान है दोनों की, ठीक है ना। और एक जो व्रत है छोटा व्रत है, वो उस छोटे व्रत में जो चाप है वो चाप 60 डिग्री कोण बना रहा है, और बड़े व्रत में जो चाप है वो 75 डिग्री कोण बना रहा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से समझे। तो एक तो व्रत ये है, ठीक है ना, और एक दूसरा व्रत है आपका ये, ठीक है ना। तो इसका केंद्र है O और इसके केंद्र को नाम दे देते हैं हम O डैश। ऐसे व्रत का भी कोई चाप है, तो चाप हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है ना। जितनी चाप ये है उतना ही चाप इसमें है ए बी। तो ये चाप ऐसे केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, जो दे रखा है आपके लिए 75 डिग्री, और ये जो चाप है ये भी ऐसे वृत्त के केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, जिसको जो दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर चाप की लंबाई तो समान है, तो चाप की लंबाई एल, यहाँ पर भी चाप की लंबाई एल ही रहेगी जब चाप की लंबाई समान है। तो ऐसे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 और ऐसे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2, ठीक है ना। इतना क्लियर। और जो ये कोण दे रखा है इसको मान लेंगे हम θ1 और इसको मान लेंगे हम θ2, ठीक है, क्योंकि दो कोण है और दोनों कोण अलग अलग हैं। तो चलिए हल की तरफ आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मान लेना है, माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, ठीक है ना। ये आपको मान लेना है, सबसे पहले यही मानना है, त्रिज्याएं माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः
R1 व R2 है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया कि माना दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रम से R1 व R2 है। इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसे वृत्त में जो कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये हमने यहाँ पर R1 माना है तो इसको हम θ1 ही मानेंगे। ठीक है, तो θ1 बराबर दे रखा है आपको 60 डिग्री, वो भी यहाँ पर लिख लेना है, तथा θ1 बराबर 60 डिग्री। पर ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ये कोण होता है ये किसमें होता है, रेडियन में होता है। यहाँ पर आपको डिग्री में दे रखा है तो इसको रेडियन में चेंज करना होगा। कैसे, पाई बटे 180 का गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाई बटे 180 का गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कटेगा 3 बार, तो ये आया पाई बटे 3। तो θ1 का मान आया रेडियन में कितना, पाई बटे 3। अब ऐसे ही θ2 भी दर्शाना है। θ2 बराबर, θ2 कितना दे रखा है, 75 डिग्री। इसको भी किसमें बदलना है, रेडियन में, तो इसमें भी हम पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे। तो इसको काट लेते हैं, किससे काटे, 15 से काट लेते हैं। ठीक है ना, 15 5 75 और 15 से ये कटेगा, 15 एकम 15, बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30। यह आएगा 5 पाई बटे 12। कितना आएगा, 5 पाई बटे 12। तो दूसरा कोण भी हमने रेडियन में चेंज कर दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर चाप की लंबाई समान है दोनों की, चाप की लंबाई क्या है, समान। अब आपको सूत्र लगाना है, चाप की लंबाई, त्रिज्या और थीटा में जो संबंध होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R। ठीक है ना। अब यहाँ पर चाप की लंबाई समान है, तो इस वृत्त की चाप की लंबाई और इस वृत्त की चाप की लंबाई समान है, तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात ही पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, R यहाँ पर आ जाएगा, थीटा यहाँ पर आ जाएगा, एक्सचेंज कर दो, तो त्रिज्या बराबर होगा L/θ। ठीक है ना। तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम त्रिज्या ही निकालेंगे, R1 निकालेंगे। पहले हम R1 फिर R2। ठीक है ना। अब R1 बराबर, सूत्र यही लगाना है, तो यहाँ पर R1 लिखा है तो यहाँ पर θ1 लिख देंगे। अगर हम R2 निकालेंगे तो L/θ2 लिख देंगे। तो चाप की लंबाई समान है, तो चाप की लंबाई में तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, सिर्फ R और थीटा में ही एक्सचेंज करना है। ठीक है ना। तो R1 बराबर होगा आपका L/θ1। चलिए निकाल लेते हैं मान। तो R1 बराबर L का मान L ही रहेगा, θ1 का मान है पाई बटे 3। कितना है, पाई बटे 3। ठीक है ना, 3 यहाँ बटे में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3L और बटे में पाई। क्लियर, बस छोड़ दो। अब R2 निकाल लो। R2 बराबर इसी सूत्र से निकालेंगे, L बटे थीटा से, पर थीटा ही जगह पर θ2 करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान जमाते हैं, L का मान L ही रहेगा, θ2 का मान कितना है, 5 पाई बटे 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 पाई बटे 12। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12L बटे में 5 पाई। ठीक है ना। कितना क्लियर, R1 का मान निकाल लिया और R2 का मान निकाल लिया। अब हम त्रिज्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। अतः R1 अनुपात R2 बराबर, R1 का मान पहले लिख लेना है, 3L बटे में पाई, और अनुपात 12L बटे में 5 पाई, बटे में 5 पाई। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, तो L से L कट जाएगा, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 से और 12 कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। तो यहाँ पे तो बचा टोटल क्या, 8। क्या बचा, 8। अनुपात इधर क्या बचा, 4/5 बचा, 4/5 बचा, जो ये बटे को 5 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इधर आएगा तो एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे 1 करेंगे, कितना आएगा, 5, और अनुपात में 4, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल के आया, 5:4 निकल के आया। इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना। तो देखिए जो ये प्रश्नावली है आपकी, ये आपकी कक्षा 10 से ही रिलेटेड है। कक्षा 10 में भी आपने त्रिकोणमितीय फलन वाली प्रश्नावली पढ़ी है, 8
तो वो जो आपने ज्ञान अर्जित किया है कक्षा 10 से, वो तो आपको रखना ही रखना है। 11th में आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 75 सेमी लंबाई वाला एक दोलायमान दोलक है, चित्र से समझिए। तो जैसे यहाँ पर कोई एक दोलक है, क्या है, दोलक, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे दोलक की यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये कोई दोलक है जो इधर उधर घूम रहा है, दोलायमान है ये, तो ये घूम करके यहाँ तक आ जाता है और इधर ये यहाँ तक आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आकृति सी बन जाती है, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे दोलक की लंबाई दे रखी है आपके लिए 75 सेमी। कितनी दे रखी है? 75 सेमी। ये कह रहा है कि जो 75 सेमी लंबाई का जो एक दोलायमान जो दोलक है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में, यानी एक सिरे से यहाँ तक आ जाता है, फिर इधर चला जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ऐसे घूम रहा है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमने में या दोलन करने से जो कोण बनता है, यहाँ पर जो भी कोण बन रहा है, ऐसे कोण को वो रेडियन माप में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो इसकी जो ये नोक है, तो ये नोक द्वारा जो ये चाप बन रहा है, इस चाप की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेमी, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट के लिए 10 सेमी दे रखी है, दूसरे पॉइंट के लिए इस चाप की लंबाई 15 सेमी दे रखी है, तीसरे पॉइंट के लिए इसे चाप की लंबाई 21 सेमी दे रखी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो हमें पहला क्वेश्चन करेंगे पहले। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कोण पूछ रहा है, किसमें? रेडियन माप में। तो कोण कैसे निकालते हैं? कोण ये जो ये दोलक की जो ये लंबाई है किसका काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी, ठीक है ना। और ये चाप की लंबाई आपको दे रखी है और ये है आपका कोण। तो कोण, त्रिज्या और चाप की लंबाई में क्या संबंध होता है? थीटा बराबर होता है L/R। यहाँ पर जो ये कोण होता है ये किस में होता है? रेडियन में होता है। किस में होता है? ये रेडियन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थीटा निकालेंगे, इसी सूत्र से निकालेंगे L/R से। तो फर्स्ट पॉइंट, बेसिक कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोण रेडियन माप में पूछ रहा है। और जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे थीटा बराबर L/R का, तो इस सूत्र से हमारा जो कोण निकल के आएगा वो डायरेक्टली रेडियन माप में ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट का हल देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए जो भी कुछ दे रखा है उसको यहाँ पर एक दर्शा देना है, यानी दोलायमान दोलक की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है? दोलक की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देना है, अतः दोलक की लंबाई, दोलक की जो ये लंबाई है किसका काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी, इसलिए हम यहाँ R लिखेंगे, ठीक है ना। दोलक की जो लंबाई है वो R है, कितनी है? 75 सेमी। तथा और क्या दे रखा है फर्स्ट पॉइंट के लिए? चाप की लंबाई, चाप की जो ये लंबाई है, ये चाप की लंबाई को हम किससे प्रेरित करते हैं? L से। तो L का मान दे रखा है कितना? 10 सेमी दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 सेमी, ठीक है। इतना के लिए यही दे रखा है। अब हमको थीटा निकालना है, कोण निकालना है, तो डायरेक्टली सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब थीटा बराबर L/R, इस सूत्र के अंदर मान जमाने हैं और कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। L का मान कितना है? L का मान है 10 सेमी, बटे में R का मान कितना है? 75 सेमी। क्लियर। अब यहाँ पर 10/75 आया, क्या ये कट रहा है? कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से कट रहा है। कितनी बार? 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 दूनो 10, 5 से 1 कटे कितनी बार? ये 5 एकम 5 और 15 बार, 15×5 = 75, ठीक है ना। तो थीटा का मान निकल के आया 2/15,
ये किस में है? रेडियन में है। किस में है भैया? रेडियन में। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप दूसरे पॉइंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तीसरे पॉइंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोलक की लंबाई 75 सेमी ही रहेगी इन दोनों पॉइंटों के लिए, परंतु जो चाप की लंबाई है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, 15 सेमी लिख देंगे यहाँ पर और 21 सेमी लिख देंगे। तो इन दोनों पॉइंटों की कैलकुलेशन आप खुद करके बताना, ठीक है ना। और जब आप इनकी कैलकुलेशन खुद करेंगे तो वीडियो को यहीं पे ही रोक देना, और जब इन दोनों पॉइंटों का जो भी आंसर आए आपका, कमेंट के द्वारा मुझे बताना, ताकि मुझे भी हर्ष हो कि जो ये मैं मेहनत करा रहा हूँ आपके लिए, ये मेरी मेहनत विफल नहीं जा रही है, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने जो क्लास के साथी हैं, आपके आस पड़ोस के साथी हैं, उनको भी इस चैनल से अवगत करा देना। जो भी स्टूडेंट 11th में मैथ साइंस लेने का इच्छुक हो, उन सबको बता देना, ठीक है ना। और अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ साइंस लेने में हिचकिचा रहा है कि वाकई में मैथ और साइंस जैन कैसी होगी, उनके लिए इस वीडियो को जरूर बताना। वो देखें, उनको बताना कि आप देखिए पहले और आपका मन बनाइए क्या आपकी मैथ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर उनकी मैथ समझ में आती है तो वो खुद ही मैथ साइंस ले लेंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।